हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 लेबलिंग। तो लेबलिंग की देखिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमारी नेक्स्ट टर्म है बैक साइड। तो देखिए बैक साइड क्या होती है। लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के उपरांत किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर पड़ी गई प्रथम स्टाफ रीडिंग बैक साइड कहलाती है। जैसे कि हमने ऐसे ही हमारे कोई दो पॉइंट है ए बी, हमें इन दोनों का लेवल डिफरेंस निकालना है। हमने स्टाफ लगाया यहाँ पे, ठीक, ये हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, ऑटो लेवल माने आप जो भी माने। तो यहाँ से जो हम पहली रीडिंग पढ़ेंगे, चाहे वो इधर पढ़ें चाहे वो इधर पढ़ें, तो जो हमारी पहली रीडिंग होगी उसे हम कहते हैं बैक साइड। ठीक, फिर आता है आपका फोर साइड। फोर साइड देखिए क्या होता है, किसी अज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर उपकरण के उठाने से जस्ट पहले लिया गया गज पाठ्यांक रीडिंग आपकी फोर साइड कहलाती है। मतलब आप कह सकते हो कि उपकरण उठाने से जस्ट पहले लिया गया है, तो आप कह सकते हो किसी भी बिंदु पर ली गई लास्ट रीडिंग उसकी क्या होती है, फोर साइड होती है। मतलब याद रखिए, देखिए किसी भी बिंदु पर ली गई या इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहले ली गई रीडिंग कहलाती है आपकी बैक साइड, और उसी बिंदु पर सबसे बाद में ली गई रीडिंग आपकी कहलाती है फोर साइड। आप इसको याद रखें, ठीक। तो है इंटर साइड। इंटर साइड क्या होती है, अब देखिए बैक साइड और फोर साइड के बीच में भी कुछ दूरियां ली जाती हैं, कुछ पाठ्यांक पढ़े जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ दो ही जगह की रीडिंग्स पढ़ सकते हैं, नहीं ना। तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम इंटरमीडिएट साइट, जो बीच में पढ़े जाते हैं। फिर है चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। देखिए ये जो आपके इसके जो टर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अगर आपको टर्म्स नहीं आते इसके तो आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके टर्म्स को बहुत अच्छे से देखें। चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट देखिए क्या होता है, ऐसा बिंदु जिस पर दो पाठ्यांक अर्थात फोर साइड और बैक साइड ली जाती है। और चेंज पॉइंट वह बिंदु है जिस पर एफ साइड लेकर लेवल की स्थिति बदल दी जाती है, उठा लिया जाता है और फिर लेवल को नई स्थिति में स्थापित करके फिर उसी स्थान पर जहाँ फोर साइड ली गई थी बैक साइड भी पड़ी जाती है। इस प्रकार का बिंदु चेंज पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, चेंज पॉइंट। जहाँ फोर साइड लिया लास्ट है ना, अब उसके बाद क्या इंस्ट्रूमेंट उठाया और इंस्ट्रूमेंट की स्थिति बदल दी ना, तो हम उसे वहाँ पे स्थापित करते हैं। कहाँ, जहाँ पर फोर साइड ली गई थी। मतलब सपोज दैट अगर ए बिंदु पे फोर साइड ली गई थी तो इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे है ना, क्योंकि ये दोनों रीडिंग ली गई। अब यहाँ पे स्थापित करेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर से बैक साइड पढ़ेंगे, आगे की लाइन के लिए बैक साइड पढ़ेंगे ना हम। तो इस पॉइंट को कहलाएंगे हम चेंज पॉइंट। क्या कहता है कि चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। फिर आता है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या होता है, उपकरण के आई पीस के केंद्र तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। उपकरण के आई पीस के केंद्र तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक, किसको, प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। फिर है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। यह एक काल्पनिक रेखा है जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब की नलिका की वक्रता की उच्चतम बिंदु पर टेंजेंशियल होती है। जब बबल केंद्र में होता है तो लेवल ट्यूब का अक्ष क्षैतिज होता है। ये चीज़ हम अभी आगे जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। फिर है वर्टिकल एक्सिस। यह फिर अक्ष जिस पे दूरबीन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सकता है। आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज दैट चाहे वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेवल, तो वो जो हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं ना 360 डिग्री, उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक, जिस वह अक्ष जिस पे दूरबीन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है। आप याद रखिए, कंफ्यूज ना हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं इसलिए वो वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। फिर है लेवल इंस्ट्रूमेंट। देखिए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, लेवल करते समय लेवलिंग तीन उपकरणों का मोस्टली यूज़ होता है। ये तीनों ही ज़रूरी हैं, तीनों के बिना नहीं हो पाएगा। एक है हमारा लेवल, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, ऑटो लेवल, डम्पी लेवल, वाई लेवल, कुक रिवर्सिबल लेवल, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आजकल ऑटोमेटिक लेवल या ऑटो लेवल बहुत फेमस है क्योंकि इनकी जो कार्यविधि है वो आसान होती है।
फिर है आपका लेवलिंग स्टाफ, ये वही है, एक स्केल सा होता है, आप देखेंगे इसका डायग्राम, जिस पर रीडिंग लिखी गई होती है, ठीक है, लाल और काले मार्क करके, उसको हम लेवल स्टाफ कहते हैं। फिर है सी लेवल बुक, ये जिसमें हम एंट्री लिखते हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन, लेवलिंग करने के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेवल है, और इसका प्रमुख कार्य काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित करना है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ लेवल। देखिए एक लेवल के इंस्ट्रूमेंट के मुख्य निम्न 4 भाग होते हैं जिन पर वो वर्क करता है। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे उसके पार्ट होते हैं, लेकिन मेन 4 होते हैं। पहला कौन सा है आपका, टेलीस्कोप, बी है लेवल ट्यूब, तीसरा है लेवलिंग हैट, और चौथा है ट्राईपॉड। तो देखिए टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप लेवल मशीन का एक मुख्य पार्ट होता है जिसकी सहायता से स्टेशन बिंदु पर खड़े स्टाफ रीडिंग की रीडिंग पढ़ी जाती है, लेवलिंग स्टाफ की। टेलीस्कोप का जो मुख्य वर्क है वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाइन ऑफ साइट स्थापित करना। अब आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट क्या था, लाइन ऑफ साइट था आपका आई पीस का केंद्र प्लस ऑब्जेक्टिव वेन का केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आपकी थी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक, इसका क्या वर्क होता है, यह पीतल की बनी एक ट्यूब के रूप में लेवल के ऊपरी भाग में लगी होती है, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जिसके अगले सिरे पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट वैन होता है, और पिछले सिरे पर आई पीस होता है। आई पीस के कुछ ही आगे एक डायफ्राम ट्यूब होती है, या हम यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है, डायफ्राम ट्यूब भीतर लगी रहती है। दूरबीन प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात ऑब्जेक्टिव से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर डायफ्राम पर ऑब्जेक्ट का वास्तविक परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसे आईपीस बड़ा करके दिखाता है। यह था आपका टेलीस्कोप का वर्क। फिर है फोकसिंग अरेंजमेंट। लेवल मशीन में टेलीस्कोप के निम्नतर 2 फोकसिंग अरेंजमेंट पाए जाते हैं। अब टेलीस्कोप दिया है, इसको फोकसिंग कैसे करना है ये भी तो है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट, इंटरनल, और दूसरा है एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट। इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट जो होता है, इस व्यवस्था में फोकसिंग अरेंजमेंट के लिए केवल एक ट्यूब होने के कारण उसी में एक अतिरिक्त लेंस लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिबिंब की चमक थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इस व्यवस्था में चूंकि एक ही ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर है, ये, तथा दूसरे सिरे पर आईपीस ये यहाँ से आग लगा के देखते हैं। दोनों के बीच में एक अतिरिक्त डबल कॉनकेव लेंस होता है जो फोकसिंग स्क्रू के चलाने पर आगे पीछे गति करता है। ठीक, फिर क्या होता है, इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट में चूंकि आईपीस तथा ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ओर बंद होते हैं, अतः टेलीस्कोप बाहरी धूल व नमी से सुरक्षित रहता है, लेकिन एक अतिरिक्त लेंस होने के कारण प्रतिबिंब की चमक क्या होती है, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ये क्या था आपका इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं हम क्या एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट। एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट देखिए कैसे होता है। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप दोहरी ट्यूब का बना होता है जो फोकसिंग स्क्रू को चलाने से एक दूसरे के ऊपर सरकती है, दोहरी ट्यूब का बना होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में एक नलिका के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे होगा ये ग्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस, तथा दूसरी के साथ आईपीस पर डायफ्राम लगे होते हैं, ये डायफ्राम है। ठीक, इस व्यवस्था में फोकसिंग स्क्रू को घुमाने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो आगे पीछे सरकता है और ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। फोकसिंग स्क्रू टेलीस्कोप के एक साइड में लगा हुआ होता है, बाहरी साइड में। ठीक, ये तो क्या था आपका एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट। ये तो आपने इसका एक मेन पार्ट पढ़ा टेलीस्कोप, और उसके कितने अरेंजमेंट होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट एंड एक्सटर्नल फोकसिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल ट्यूब क्या होती है और इसका क्या वर्क होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी एक एक टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि
आपका लेवल ट्यूब और लेवलिंग हेड, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है वो है कि लेवलिंग हेड जो होता है उसका क्या वर्क रहता है और लेवल ट्यूब इससे कैसे कनेक्टेड रहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।